दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आप सब लोग जानते ही हैं कि टाटा स्टील एईटी 2019 की रिक्रूटमेंट आ गई है। तो आज देखेंगे क्वेश्चन पेपर कैसा होता है। एईटी में नॉन वर्बल रीजनिंग के 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। मैंने इस वीडियो में उनको इंक्लूड नहीं किया है, पर मैं आपको उसका लेआउट ज़रूर दिखाऊंगा कि वो कैसे दिखते हैं और कैसे पूछते हैं। अगर आप लोग नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो ही मैं वो वीडियो दिखाऊंगा। तो आइए देखते हैं वो नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे होते हैं। देख लीजिए दोस्तों, ऐसे अलग अलग फिगर के रूप में देते हैं। अब नेक्स्ट देखो, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ऐसे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन एईटी में पूछे जाते हैं। दोस्तों, सॉल्व क्वेश्चन पेपर सीरीज़ की ये दूसरा वीडियो है। अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोजी एंड माइक हैव 2 चिल्ड्रन, सेली एंड डायना। डायना इज मैरिड टू एंडी हु इज सन ऑफ मैरी एंड जॉय। अब देख लेते हैं, साथ साथ में सॉल्व करेंगे। रोजी एंड माइक, यहाँ पे है रोजी और माइक। उनके 2 चिल्ड्रन हैं, सेली और डायना। और डायना की शादी हो गई है एंडी से। तो डायना की शादी एंडी से हुई है और एंडी मैरी और जॉय का सन है। तो मैरी और जॉय उसका सन है एंडी। फिर रेचल इज एंडीज डॉटर, मतलब रेचल एंडी और डायना की लड़की है। कैथरीन हु इज एंडीज सिस्टर इज मैरिड टू सैम। अब एंडी की एक सिस्टर है कैथरीन, वो सैम नाम के आदमी के साथ शादी की है उसने। और उन दोनों के 2 लड़के हैं, टॉमी एंड एमी। टॉमी एंड एमी, ये कैथरीन और सैम के बच्चे हैं। तो हमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एमी एंड रेचल। एमी और रेचल के बीच की रिलेशनशिप पूछी गई है। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, पर आप लोग आगे की स्लाइड में जाके, थोड़ा बैक में जाके क्वेश्चन ज़रूर पढ़िएगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि एमी और रेचल के बीच में क्या संबंध होगा। ये कैथरीन है, ये एमी की मम्मी है, और एंडी है, वो रेचल का पापा है, और वो दोनों भाई बहन है। यानी कि एंडी एमी का मामा हुआ। तो ये दोनों क्या हुए, कज़िन हो गए। ये दोनों कज़िन हो गए। आप अगर ट्री अच्छे से देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, ऐसे होगा। एमी और रेचल दोनों कज़िन हो गए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि रीटा स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड ईस्ट एंड स्टॉप आफ्टर 35 मीटर। इधर मैंने सॉल्व किया हुआ है। रीटा है, इधर से स्टार्ट करती है चलना, ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ, ये नॉर्थ, और ये साउथ। यहाँ से वो 35 किलोमीटर चलती है ईस्ट में, और वहाँ जाके रुक जाती है। फिर बाद में वहाँ से राइट टर्न लेती है और 15 मीटर चलती है। तो बोला गया है कि स्टार्टिंग पॉइंट से ये एंडिंग पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस के थ्योरम के मुजब हम लोग इसे फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने फाइंड किया है कि 15 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर इज इक्वल टू 225 प्लस 1225, उसका पूरा का रूट आएगा और वो मिलेगा हमें 1450। और उसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तब हमको मिलेगा 38.07। अब आगे आंसर देखते हैं। आगे आंसर में ऐसा कुछ है नहीं, तो हमारा आंसर सीधा हो जाएगा नन ऑफ दी अबोव। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन अ फिबोनाची सीरीज डिफरेंस बिटवीन 6th and 7th, स्क्वायर ऑफ 6th and 7th टर्म्स वाज 517। व्हाट इज़ द 8th टर्म। अब मैं आपको बता दूं फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है, उसके बाद में हम ये सॉल्व करेंगे। दोस्तों को फिबोनाची सीरीज़ होती है, उसमें फर्स्ट और सेकंड टर्म होती है, उन दोनों का सम थर्ड टर्म के जितना होता है। यानी कि ईच टर्म इन द सीक्वेंस इज द सम ऑफ द प्रीवियस 2 टर्म
इन दैट सीक्वेंस। ये जो सीरीज होती है उसे बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। तो अब हमें दिया गया है कि सिक्स्थ और सेवन्थ टर्म के स्क्वायर का डिफरेंस 517 है। तो चलो हम सपोज करते हैं सिक्स टर्म को x मानते हैं, सेवन टर्म को y मानते हैं। तो उन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 517। तो हम लोग जानते हैं कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 517। अब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या हुआ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वही अलजेब्रिक फॉर्मूले से ये मिला हमको। अब 517 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि फैक्टराइज करेंगे, तब हमें फैक्टर मिलेगा 47 एंड 11। तो इन दोनों का समेशन होगा 47 और इन दोनों का डिफरेंस मिलेगा 11। तो हमको हम दो इक्वेशन मिल गए, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके हम x और y की कीमत निकाल सकते हैं। तो हमें x की वैल्यू मिली है 18 और y की वैल्यू मिली है 29। अब हमने सपोज किया था कि x है वो हमारा 6 टर्म है और y है वो हमारा 7 टर्म है। और फिबोनाची सीरीज़ क्या बोलती है, अगर हमें 8 टर्म चाहिए तो 6 और 7 टर्म का समेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 8 टर्म हमको मिलेगा कैसे, x प्लस वाई, यानी कि 6 प्लस 7 पद का समेशन। तो 29 प्लस 18 इज इक्वल टू 47। पर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि AET एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन गलत पूछा गया था, ऑप्शन में ये दिया नहीं था इसलिए। पर मैंने आपको पूरा का पूरा सिखा दिया कैसे फिबोनाची सीरीज़ होती है और कैसे ये सॉल्व किया जाता है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग का है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इधर दिया गया है ICGP, LDJQ और OEMR। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ICGP में हम लोग पहले टर्म में +2 करेंगे तो L मिलेगा, दूसरे में +1, तो C के बाद तुरंत ABCD आएगा, फिर G के बाद 2 छोड़ के J आएगा और P के बाद तुरंत Q आएगा। ऐसे ही ये सीरीज़ भी चलती रहेगी और सेम वैसे ही +2 +1 +2 +1 करेंगे तो हमको ये अपना आंसर मिल जाएगा, जो कि आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। हम लोग देखेंगे कि हमें पूछा गया है कि 5 मूवीज़ वर रिलीज ऑन 5 consecutive डे ऑफ अ वीक एंड action movie was released on Saturday, romantic movie was released 2 days before the thriller movies। अब इधर जैसे जैसे डेटा दिया गया है वैसे वैसे ही हम देखते चले जाएंगे। चलो तो देखते हैं कि 5 कंसेक्यूटिव डे है, 3 4 5, ये 5 डे लिए हमने। और वहाँ पे हमको बोला गया है कि जो एक्शन मूवी है वो सैटरडे को रिलीज़ होगी। तो चलो वो तो सही है। अब बोला है कि रोमांटिक मूवी वॉज रिलीज 2 days बिफोर द थ्रिलर मूवीज़। सपोज़ कि यहाँ पे हम रोमांटिक मूवी रिलीज़ करते हैं, चलो ये दिन पे रोमांटिक मूवी रिलीज़ हुई तो वो थ्रिलर के टू दिन पहले होंगी, यानी कि 1 और 2 दिन छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा थ्रिलर। और वहीं पे कहा गया है कि विच वॉज रिलीज ऑन 1 day बिफोर, मतलब कि जो ये थ्रिलर मूवी है वो हॉरर मूवी से 1 दिन पहले रिलीज़ हुई होंगी। मतलब कि हॉरर से 1 दिन पहले थ्रिलर से 2 दिन पहले रोमांटिक। और अब नेक्स्ट बोला गया कि द कॉमेडी मूवी वॉज रिलीज ऑन 1 day आफ्टर द रोमांटिक मूवी, मतलब यहाँ पे हमें मिलेगी कॉमेडी मूवी। और फिर बोला है विच वॉज रिलीज ऑन ट्यूसडे, मतलब द कॉमेडी मूवी वॉज रिलीज ऑन डे आफ्टर द रोमांटिक मूवी विच वॉज रिलीज ऑन ट्यूसडे, मतलब हमको बताया गया है कि रोमांटिक मूवी ट्यूसडे को रिलीज़ हुई है। और हम सब लोग जानते हैं कि एक्शन मूवी कब हुई थी, सैटरडे को। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, मतलब यहाँ पे हमारा सैटरडे आया और यहाँ पे हमें एक्शन मूवी मिल गई।
अब हमारा क्वेश्चन है कि विच डे ऑफ द वीक हैव नो मूवी रिलीज। तो हम सब लोग जानते हैं कि मंडे और संडे ये 2 दिन हैं जहाँ पे कोई मूवी रिलीज नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोग इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो ऐसे हो जाएगा, हमने आगे जैसे सॉल्व किया है वैसे ही है। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि देयर इज़ अ फैमिली ऑफ 6 पीपल। 6 पीपल हैं, उसकी फैमिली है। हम लोग इसको डेटा के साथ साथ ही सॉल्व करेंगे। मैं बोलता जाऊंगा, आप लोग सुनते जाइए और देखते जाइए। हमें बोला गया है कि 6 पीपल की फैमिली है। 1 2 3 4 5 और 6 पीपल की फैमिली है। दे हैव 6 डिफरेंट सन साइन, नेमली अलग अलग लोगों की अलग अलग सन साइन है। जेमिनी, टॉरस, स्कॉर्पियो, कैंसर, एरीज, सॉरी मैं लिब्रा भूल गया, आगे लिब्रा, तो ये हम निकाल देते हैं। लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, स्कॉर्पियो, कैंसर और एरीज। अब हमें बोला गया कि देर आर 2 मैरिड कपल। ये 6 लोग हैं, उनमें से दो दो के जोड़े हैं 2। एक्स द स्कॉर्पियन मैन इज मैरिड टू टॉरस लेडी। अब जो स्कॉर्पियन है वो मैन है और वो एक्स है और वो टॉरस लेडी के साथ उसने शादी की है। अब हमको एक कपल मिल गया। अब दूसरा कपल के बारे में बात की है कि द जेमिनी इज मैरिड टू द लिब्रा, मतलब कि ये जेमिनी और ये लिब्रा ये भी एक कपल है। जेड द एरिस इज द सन ऑफ वी, मतलब जो एरिस है वो सन है यानी कि वो लड़का है और वो उसका साइन जेड है, वो सन ऑफ वी है। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं कि ये जो जेड है एरिस है उसके पापा है वी और वो ब्रदर है वाई का, मतलब ये जेड लड़का है, वाई का ब्रदर है। और आगे बोला गया है डब्ल्यू द लिब्रा, मतलब कि लिब्रा का साइन हमें दिया गया है डब्ल्यू, इज द डॉटर इन लॉ ऑफ यू। अब ये एक जोड़ा हुआ और ये एक कपल हुआ। डॉटर इन लॉ मतलब बहू है, तो यू कौन सा होगा, ये होगा। तो यू एंड एक्स, यू औरत होंगी और एक्स आदमी होगा। तो ये जो डब्ल्यू है लिब्रा है वो डॉटर इन लॉ होगी और जी है वो उसका हस्बैंड होगा। तो और वो क्या होगा, वी होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे दिया गया है, मतलब ये डब्ल्यू हो गया और वी, और उसके पेरेंट हो गए कौन सा, एक्स और यू उनकी माता है और एक्स उनके पिता है। मतलब ये सीरीज़ हुई वो ग्रैंड पेरेंट्स हुए, ये सीरीज़ हुई वो पेरेंट्स हुए और ये सीरीज़ हुई किड्स। तो हमें पूछा गया है कि हाउ एक्स रिलेटेड टू जेड। यहाँ पे वाई के बारे में कुछ कहा नहीं गया है, वाई के बारे में सिर्फ इतना ही कहा गया है कि वो अनमेरिड पर्सन है। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक्स और जेड के बीच का रिलेशन क्या है। एक्स दादा होंगे जेड के। आपको अच्छे से मैंने सॉल्व किया है, उसमें से दिखा देता हूँ पहले से। ये 6 लोग हैं, उनको अकॉर्डिंग टू हमने उनकी सनसाइन अरेंज कर दिया गया है और जैसे जैसे हमें बोलेंगे वैसे वैसे हमको करना है। वहाँ पे बोला था कि ये दोनों कपल हैं और ये दोनों कपल हैं और यहाँ पे एक्स बोल दिया गया था। फिर हमको यहाँ पे बोला था कि जेड, ये जो जेड है एरिस है वो सन ऑफ वी है, मतलब ये वी उसके पापा है और उसका सन है और वाई का भाई है। डब्ल्यू लिब्रा इज द डॉटर इन लॉ ऑफ यू, यहाँ पे ये सासू माँ हुई और ये उनकी बहू हुई। और वाई इज अनमेरिड पर्सन विद द सनसाइन, तो ये बची सनसाइन कैंसर, वो वाई हो गया। तो हमें बेसिकली पूछा है कि जेड और एक्स के बीच का रिलेशन क्या होगा। ये 3 पीढ़ी दी गई है हमको, ये ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, ये पेरेंट्स हो गए और ये किड्स होंगे। तो एक्स है वो जेड का दादा होगा।
सो हमारा आंसर आएगा ग्रैंडफादर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पर्सन ABCDEF, उनको एक अरेंजमेंट में हमको अलग अलग कंडीशन दी गई है और हमें सही अरेंजमेंट बनानी है। मैं यहाँ से क्वेश्चन बोलता जाऊँगा और साथ में सॉल्व करते जाएंगे। आइए देखते हैं। 6 पर्सन हमें दिए गए हैं 2 3 4 5 6 और बोला गया है कि दे वर सिटिंग ऑन द सोफ़ा एंड फेसिंग वेस्ट डायरेक्शन, मतलब ये डायरेक्शन होंगी वो वेस्ट डायरेक्शन होगी ऐसे। तो हम देखें ऐसे वेस्ट में जब बैठेंगे तब यहाँ पे क्या होगा, लेफ़्ट होगा और यहाँ पे राइट होगा। अब हमें कहा गया है कि B, C and D वर नॉट एट द लेफ्ट एंड। B, C, D ये लेफ्ट एंड पे नहीं है और A, C, D वर नॉट एट राइट एंड। A, C, D ये राइट एंड पे भी नहीं है, यानी कि देखो C and D लेफ्ट एंड पे भी नहीं है और राइट एंड भी नहीं है, तो वो यहाँ पे कहीं पे होंगे C और D। चलो B लेफ्ट हैंड पे नहीं है और A राइट हैंड पे नहीं है, तो हम मानते हैं कि चलो A लेफ्ट हैंड पे है, तो यहाँ पे हम A रखते हैं। फिर आगे हमें बोला गया है कि F इज सिटिंग 4 टू द राइट ऑफ A। अगर हम A को यहाँ माने तो उससे 4 पोजीशन दूर राइट में F है। 1 2 3 और 4 यहाँ पे F होगा। और फिर बोला है E इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट टू F, मतलब यहाँ पे E होगा। अब हम सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे तो CD आएंगे, यहाँ पे A नहीं आ सकता, तो बचा कौन, B बचा, तो वो हम यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो ये सभी कंडीशन मान्य रहती है। तो अब होगा क्या, C और D, मतलब हमें बताया नहीं गया है कि यहाँ पे C आएगा या D आएगा, यहाँ पे C आएगा या D आएगा। सो आवर आंसर विल बी आइदर C और D। अच्छे से देख लीजिए आप, इस तरह होगा। BCD लेफ्ट हैंड पे नहीं होंगे, ACD राइट हैंड पे नहीं होंगे, तो C और D बीच में कहीं पे होंगे। सही है। अब सपोज A को हम लेफ्ट हैंड पे रखते हैं और उस A है वो F के लेफ्ट में चौथा है, मतलब F है वो A के राइट में चौथा है, तो 1 2 3 4, और E है वो F से लेफ्ट में नेक्स्ट है, तो बचा कौन, B, वही राइट में आएगा। और C और D के लिए हमको चूज़ करना होगा, कोई भी स्थान चूज़ कर सकते हैं। सो आवर आंसर विल बी आइदर C और D। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते दोस्तों, ये पजल टाइप क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे लॉजिक क्लिक हो जाना चाहिए। देखिए 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 2 + 3 5, 3 + 5 यहाँ पे क्या आएगा, 3 + 5 8, और फिर 8 + 5 13। सो आवर आंसर विल बी 8। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे भी मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या होगा। यहाँ पे हम देखेंगे 9 6 और 7 है, और यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये क्यूब है, किसका, 9 का क्यूब है, 6 का क्यूब है और 7 का क्यूब है। और यहाँ पे देखेंगे तो 82 और 50, मतलब ये 82 देखें तो 81 के करीब है और ये भी 49 के करीब है, मतलब कि स्क्वायर प्लस 1 किया गया है। तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1 और 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1। वैसे ही 6 का स्क्वायर होगा 36 प्लस 1 इज इक्वल टू 37। और आंसर विल बी A। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, फटाक से हो जाते हैं और मार्क्स भी अच्छे मिल जाते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि हमको अरेंज करना है, सीक्वेंस दिया गया है, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन अ लॉजिकल ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट अ कोहेरेंट पैराग्राफ। अब हमें बताया गया है ए में, द नेम केम फ्रॉम द फ्रेज आइसक्रीम वॉज सिमिलर टू आइस टी। दूसरा है, द फर्स्ट आइसक्रीम पार्लर इन अमेरिका ओपन इन न्यूयॉर्क सिटी इन 1776।
तीसरा है द नेम वॉज लेटर एब्रीविएट टू आइसक्रीम द वन वी नो टूडे। लास्ट है अमेरिकन कॉलोनिस्ट वर द फर्स्ट टू यूज़ द टर्म आइसक्रीम। नाउ हम सब लोग इसमें देखेंगे तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा। स्टार्टिंग ये हमें ईयर दिया गया है, वो पहला हो सकता है, तो चलो उसको रखते हैं पहला कि द फर्स्ट आइसक्रीम पार्लर इन अमेरिका ओपन इन न्यूयॉर्क सिटी इन 1776। अब क्या होगा कि किसके द्वारा, तो वो भी दिया गया है कि जो अमेरिकन कॉलोनिस्ट थे उन्होंने पहले यूज़ किया था आइसक्रीम टर्म। तो क्या हो गया हमारा पहला बी, बाद में हो गया डी, फिर देखेंगे ए और सी, और ए और सी में देखें तो ए आ सकता है क्योंकि आइस्ड क्रीम लिखा गया है और बाद में उसको एब्रीवेशन होके आइसक्रीम है, तो हमारा सही सीक्वेंस हो गया BDAC। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप ऐसे ही ये सीरीज़ के आगे के नए वीडियो चाहते हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक तो कीजिए ही कीजिए। थैंक यू।